पार्टी में सब एक हैं। हाँ, हर एक का कुछ ना कुछ मतभेद होता है, वो परिवार में भी रहता है, और ऐसा नहीं है कांग्रेस में ही है, बीजेपी में नहीं है क्या है मतभेद। बीजेपी में आप पूर्व गृह मंत्री को देख लिए, घर बैठे रहे हैं। हर पार्टी में रहता है, पर अब की बार पूरी कांग्रेस जो हरियाणा कांग्रेस है वो एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेगी, और इस बार 70 सीट कम से कम कांग्रेस की झोली में डाल दी जाएंगी। रही बात फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में, जो हमारी सारी की सारी सीटें हैं, पूरी की पूरी सीटें हम निश्चित तौर पे यहाँ से जीत रहे हैं। सारी की सारी विधानसभा की जो सीटें हैं वो कांग्रेस की झोली में डाल दी जाएंगी। जैसा साथी ने क्वेश्चन किया कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट, मुख्यमंत्री विधायक जब बनेंगे, विधायक दल में जो निर्णय होगा वो हाईकमान को भेज दिया जाएगा, हाईकमान उसको फाइनल करेगा। फाइनल करने का अधिकार हाईकमान को है। विधायक दल का नेता विधायक चुनेंगे, उसमें से वहां से मोहर लगेगी, जिसकी मोहर लग जाएगी सब उसके साथ रहेंगे, और वही मुख्यमंत्री होगा। आपका जो मोर्चा बनाया है, ये कोई बड़े नेता को बुलाएगा यहाँ पर, जैसे दीप बाबा और ये प्रधान? ये हमारा मोर्चा नहीं है, हम सब एक ही पार्टी के हैं, सबको बुलाएंगे। अब अगले 3 महीने में आप देखेंगे सब एकजुट होके हम एक इलेक्शन लड़ेंगे। चाहे दीपक बाबरिया जी को बुलाने का हो, चाहे हुड्डा साहब को बुलाना का हो, चाहे शैलजा जी को बुलाने का हो, या सुरजेवाला जी को, सब धरातल पर ही काम करेंगे। सब जमीन से जुड़े हुए हमारे नेता हैं, और उनके लिए हतीन विधानसभा ही नहीं है, बाकी 90 विधानसभा में उन्होंने काम कर रहा है। तो हम सबसे टाइम लेंगे, जिस नेता का यहाँ टाइम हमें दिया जाएगा हम सब दिल के उसके साथ रहेंगे। आप कह रहे मोर्चा नहीं है, हमें तो एंटी इजराइल मोर्चा नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई एंटी इजराइल नहीं है। इजराइल भाई को, हम सबको टिकट मांगने का लोकतंत्र में अधिकार है, हम सब उसमें एकजुट हैं। हाँ, यदि वो एकजुट दिखाते, ऐसा नहीं है हम उनके साथ पार्टी के, वो भी हमारे साथी हैं, पर हमारा अपनी जो बात कहने का ये है कि कांग्रेस की पिछले राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ये पॉलिसी लागू हो चुकी है कि जो 2 बार हारे हुए कैंडिडेट हैं उसको टिकट नहीं दी गई थी। तो इस बार हतीन में भी उम्मीद करते हैं हाईकमान इस चीज को लागू करेगा, और किसी को भी टिकट साहब में भी ऐसा ही हो सकता है। हाँ, वो तो पूरे हरियाणा में होगा, ये कोई यही नहीं है। देखो, युवाओं को आगे बढ़ने का कांग्रेस का कोई ये लोकसभा भी है, विधानसभा ही नहीं है, उनको एडजस्ट करने के बहुत तरीके हैं। लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, चेयरमैनशिप है, कहीं भी सरकार चाहे एडजस्ट कर सकती है, लेकिन विधायक वही बनेगा जो जमीन से जुड़ा हुआ होगा, जिसके साथ जनता है। डॉक्टर साहब, पृथला विधानसभा क्षेत्र से रघुवीर तेवतिया 2 बार हार चुके, क्या वो दोबारा भी इलेक्शन लड़ने के इच्छा है या क्या है? बेहतर है कि आप पृथला की बातें पृथला विधानसभा में बात करें, हम सब यहाँ हतीन की बातें करने के लिए बैठे हैं, तो हतीन की विधानसभा की ही हम सदस्य हैं, हतीन की बात की जाए। बात मेड़कौला की बात की जाए तो कितने मेड़कौला में काम हुए कि जो लोगों के यहाँ पे आज आपने बात की है कि मेड़कौला में हमारे यहाँ पे अपने वो है अपने यहाँ पे राज्य है, तो कितना काम हुआ है विधायक के टाइम में? देखो, जितना मैं पहले भी समझाया, जितना उस भाई ने कोशिश की उसकी चली नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी अपना ही भाई है। काम कराने वाले यहाँ और थे, उसने कोशिश की, जो कोशिश नहीं चल पाई तो क्या करे, उसने एफर्ट करने में कसर कोई नहीं छोड़ी। उसने हमारा इसमें भी साथ दिया, कट के धरने में भी साथ बैठा भी, पर नहीं चली। फिर जनता ने जब बैठ के 38 दिन यहाँ धरना दिया तो अब कट मंजूर हुआ। और जैसे रोजगार की बात है, रोजगार उनके हाथ में ही नहीं है, क्योंकि सरकार में है नहीं। रोजगार की जहां बात आती है तो प्राइवेट में रोजगार का लगभग 3 विधानसभा से कम 5000 बच्चों को मैं अब तक रोजगार दे चुका हूं, और आगे भी ये मुहिम जारी है। विधानसभा का टिकट मिले या ना मिले, लेकिन किसी के घर का चूल्हा जले, किसी एक बच्चे को नौकरी मिले, तो वो पूरा परिवार सुधार जाता है। ये मेरी मुहिम है, और मैं इस मुहिम को आगे बढ़ाता रहूंगा। किसी को मेरा ये उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे आते हैं उसको कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसकी योग्यता के अनुसार समायोजित किया जाए। वो मेरी मुहिम आगे भी जारी रहेगी। बलजीत जी, कट के मामले में आपके आंदोलन को लास्ट मूवमेंट में जाकर के हाईजैक कर लिया गया था, उसका श्रेय प्रवीण डागर और कृष्णपाल गुर्जर ने लिया। जनता को पता है कि जिन्होंने भरी सर्दी में 38 दिन वहां बैठ के धरने में वहां बैठे हैं वो कौन थे, किसने उस धरने को दिशा और दशा दी, ये जनता को पता है, जनता के दिल में है। जनता उस चीज को आप दिखा भी चुकी है। आप जब हमारे ये बुढ़ेर जो एरिया कहलाता है हतीन विधानसभा का, जब यहाँ आप गांव वाइज देखोगे तो कांग्रेस को 60% वोट मिली है, जो पहली बार है। किसी भी गांव को देख लो, चाहे हमारे अपने विधायक और आसपास के जितने भी हमारे गांव हैं,
24, 25, 30 गांव में जहां करीब 40,000 वोट हैं, उनमें से 65% कांग्रेस को वोट मिली है, 60 से 65%, जो इस बार का एक मिसाइल कायम की है। यही बदौलत है कि धरातल पर हमने लोगों के साथ जुड़ के काम किया है, कंधा से कंधा मिला। डॉक्टर साहब, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं? कांग्रेस का 70 सीटों पे हम अपने जीत की उम्मीद कर रहे हैं, और फरीदाबाद लोकसभा की जितनी भी सारी की सारी विधानसभा हैं, इन सब पर हम कांग्रेस के कैंडिडेट। 70 सीटों को कैसे किया जा सकता है? बड़े बड़े नेता तो नाराज बैठे हैं। कोई नाराज नहीं है, मैंने अभी बताया कि मनभेद हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अपने विचार रखने का कांग्रेस ही पार्टी है जहां सब अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, और पार्टियों में उनके विचार दबा दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वहां भी इसी तरह का द्वेष भाव है। पर कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी अपना विचार खुल के रख सकता है, वो विचार खुल के रखते हैं, बाकी सब एक है। आपने अभी देखा होगा लोकसभा में 5 सीटें ऐसे ही नहीं आई लोकसभा में। हाँ, ये जरूर है, हमारी कुछ कमियां रही हैं पार्टी की, हमारी कुछ कार्यकर्ताओं की कमियां रही हैं, नहीं तो 5 सीट हम और भी जीत सकते थे, जो छोटे से मार्जिन से हारे हैं। इस बार विधानसभा में उन कमियों पर काम करेंगे और वो सब कमियां दूर होंगी, तभी सब फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र कुछ साथियों को हम मना नहीं पाए थे, उन साथियों तक पहुंच नहीं पाए थे। टिकट का वितरण सही था, कुछ साथियों को हम मना नहीं पाए थे, कुछ टिकटों में भी थी फीडबैक नहीं मानी गई थी, 1-2 टिकटों में, वहां जो कमियां थी उन पर भी काम होगा, और आगे उम्मीद है कि सब एकजुट होकर अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को बनाएंगे और सब मिलकर लड़ेंगे। फरीदाबाद लोकसभा से दिग्गज नेता हैं करंदलाल, उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं भाजपा के संपर्क में। बिल्कुल झूठ है। हमारे जो विरोधी पार्टी के हैं, हमारे जो विरोधी पार्टी के हैं, वो इस दुष्प्रचार को फैला रहे हैं। दलाल साहब कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे, यहीं से विधानसभा पलवल से इलेक्शन लड़ेंगे, और भावी मंत्री हैं हमारे, वो कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। तो कांग्रेस तो किरण चौधरी भी थी, वो भी चली गई। एक दिन पहले तक किरण चौधरी बहुत बड़ी कांग्रेस, करंदलाल से बड़ी। मैं कहा, हर एक को अपना भविष्य चुनने का राइट है। उसको लगा कि मेरा भविष्य यहाँ नहीं है सुरक्षित। उन्होंने तो संसद, जब उसका राज्यसभा का वोट भी कहाँ दिया था, आप सबको पता है। उनकी अंतरात्मा तो पहले से ही उनके साथ थी। पार्टी ने बहुत कुछ दिया, वो तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, पर उनका नहीं, उनका वहां उन्हें लगा कि मेरा फ्यूचर है। वो अगले 3 महीने बाद उनका पता चल जाएगा कि कहीं फ्रंट सीट पर बैठने वाली आप लीडर थी, अब तीसरी सीट में बैठती हैं, तो वो मान सम्मान नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ की जनता ठंडी है, आपस में भाईचारे की मिसाइल कायम करी है, और ऐसी ही मिसाइल आप देख रहे हो हर इलेक्शन में भी होती है, हर कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें पूरे भाईचारे की मिसाल कायम होती है। लेकिन राहुल जी का जो भाषण था वो लाइव रहा है, संसद से लाइव दिखाया है, हर जगह लाइव दिखाया, वायरल हो रहा है। उसमें इस तरह की वर्डिंग नहीं, जो या बड़ा शब्द जो कहा गया है, प्रारंभिक जो बयान उनका है वो यही है कि जो अपने आप को हिंदू कहता है, वो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो बड़े हिंदू कहते हैं, उनका पर्टिकुलर उनकी तरफ था इशारा, हिंदू धर्म तो के लिए नहीं था। क्या ऐसा है क्या? तो जो लोग अपने आप को हिंदू कहेंगे, या यानी कि हिंदू समाज अपने आप को, देखो, जो अपने आप को, मैं आपकी बात को कहता हूँ, जो हिंदू कहते थे वहां पर मेवात में जो ये दंगा हुआ, वो अपने आप को हिंदू कहते थे, वही आए ना यहाँ, उन्होंने इंस्टिगेट किया आके यहाँ पे। हम दामाद आ रहा है, क्या आपके और हमारे धर्म के बारे में, हमारी जाति के ऊपर कोई कहेगा तुम्हारा दामाद आ रहा है, सेवा नहीं करोगे, क्या हम उसको छोड़ देंगे? इसलिए ऐसे ही ठेकेदार हैं हिंदू धर्म के। क्या उसी ने ठेका ले रखा था हिंदू धर्म का? यहाँ हिंदू नहीं रहते हम लोग। ये आपस में भाईचारा खराब करने वाली बात है। आपस में भाईचारे को बांट के वोटों को बांटने की राजनीति है। वोट पोलराइज ऐसे ही होता है उनका, उनको हमारी नब्ज पता है, हम लोग कुछ बह जाते हैं उस धारा में। तीन विधानसभा क्षेत्र में कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान वोटर हैं? लगभग 82-83 हजार तो मुस्लिम वोट हैं, कुछ हिंदू भी हैं। उनकी वोटों का मैंने पूरा समीकरण, और 1,45,000 के करीब हमारी हिंदुओं की वोट है। आपने अभी देखा होगा, जैसा कि भूटानी जी ने कहा, सबने, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, सबने एकजुट होकर वोट दिया है। कांग्रेस को पहली बार है जो इतनी ज्यादा हिंदू वोट मिली है। लगभग जो हमारी 1,04,000 वोट हैं, लगभग 52,000-53,000 हिंदू बैंड वोट से वोट मिली है, इतनी मुस्लिम वोट मिली है। ये पहली बार है इतने हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट दिया है। इस बार आपके गांव का विधायक प्रवीण डागर विधायक हैं, बिल्कुल है, और भारतीय जनता पार्टी से की सत्ताधारी पार्टी से जुड़े, उनके बारे में क्या कहना है? क्या विकास कार्य करवाए हैं? उस भाई की जितनी चली थी उसने किया, पर एक हतीन की क्या, उस भाई की बदकिस्मती कहूँगा, बीजेपी का
यहाँ एक ऐसा सो कॉल्ड विधायक बिठा रखा है उसके ऊपर, जिसकी चलती है उस भाई तो कोई काम के लिए कहता है, उसका काम वो काट दिया जाता है, उसकी चल नहीं रही, उसकी अकेले की यदि चलती तो कुछ काम होते हैं यहाँ पर, और उसकी चल नहीं रही। आप सबको पता है, बता दो कैमरे के सामने, सबको पता है, कैमरे के सामने सबको पता है कि सो कॉल्ड नेता विधायक हमारे प्रवीण भाई तो नाम के हैं, विदुड़ी कहो या जो भी है वो है, उसकी चलती है। तो उसका मकसद क्या रहा है यहाँ पे? अब ये मकसद तो आपको पता है, कोई भी क्यों यहाँ बैठेगा, अपना काम धंधा छोड़ के, क्या मकसद है यहाँ तीर में बैठा हुआ है, वही तो, क्या मकसद रहा? उद्देश्य क्या रहता है? प्रवीण डागर को फेल करने के लिए क्या? नहीं, हर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हैं, चुनाव कोई मुद्दा नहीं है, उसको चुनाव नहीं लड़ना, वो यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। उनका उद्देश्य राजनीति को रोजगार बना दिया, उनका ये रोजगार है यहाँ से। प्रवीण डागर की राजनीति को खत्म करने के लिए बैठे हुए थे। प्रवीण डागर अकेला नहीं है, और भी 3 विधायक है जो पलवल क्षेत्र के, उन सबके ही ऊपर है वो, हर विधानसभा भाई जैसे बैठे हुए हैं। इस क्षेत्र की जनता ने उसको स्वीकार किया? किसको? जो सो कॉल्ड जो यहाँ पर विधायकों के ऊपर जो बैठा हुआ है, अधिकारी स्वीकार करते हैं, जनता स्वीकार नहीं करती। 5 साल अधिकारियों की और उसकी चलती है, जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता की मजबूरी हो जाती है, जब विधायक के काम नहीं होते तो जनता उसके पास हाथ जाके जोड़ती है। तो अब चुनाव आने वाले हैं, क्या जवाब देगी जनता? जनता तो अभी आपने देखा ही है, लोकसभा का आईना है ये। लोकसभा में सबसे ज्यादा मतों से फरीदाबाद विधानसभा की 9 की 9 सीटों में से सबसे ज्यादा मतों से 3 से जिता के भेजा है। हार हुई है तो फरीदाबाद से हुई है हमारे प्रत्याशी की, यहाँ से तो चाहे हमारा ये होडल कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वहां से भी जिता के भेजा है। पिरथला भी जो हमारा पलवल में लगता हुआ, वहां से भी जिता के भेजा है। और पलवल से भी यदि शहरी मतदाताओं की वोट निकाल दी जाए तो हिंदू बैंक से, जो ग्रामीण बैंक है, वहां से जिता के भेजा है, रूरल बैंक से। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा के सभी उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखो, ऐसा होता है, उनकी डिक्टेटरशिप है, वो वहां बैठे बैठे एसी कमरों में बैठे बैठे नाम तय कर देते हैं। कांग्रेस का ऐसा नहीं है, कांग्रेस का सर्वे जाता है नीचे से, कौन जिताऊ है, किसने धरातल पे काम किया है, वो अब जाएगा, सर्वे चल रहा है, वो आगे जाएगा, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जिसने जमीन धरातल पे काम किया होगा, उसको टिकट मिलेगा। कितने दिन में घोषणा होने की संभावना है? क्योंकि कोई भी विधायक का कैंडिडेट होगा उसको समय मिलना चाहिए प्रचार के लिए। पहले इलेक्शन की डेट तय, जब इलेक्शन की डेट तय हो जाएंगी तो आपको कांग्रेस कैंडिडेट का नाम भी पता चल जाएगा। जिसने काम किए हैं उसी को ही, हतीन ही नहीं और हलकों में भी, जिसने वास्तव में धरातल पे काम किए हैं, लोगों के लिए काम किए हैं,